राम राम हरियाणा। मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र के इस पर्व पर बात सरकारी अर्थतंत्र में भ्रष्टाचार की। पलवल के बाद अब फरीदाबाद में पटवारियों और तहसीलदारों के 21 दलालों की लिस्ट लीक हो गई है। इसमें भी कई वकीलों के नाम शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि यह बेहद गोपनीय लिस्ट बनी और अब यकायक सभी के मोबाइलों में घूमने लगी है? जो भी लोग आप में से हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तहसील का ये जो तिलिस्म है, इस तिलिस्म पर हम लोग आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। तो मित्रों, मामला ये कि फिलहाल ये जो लिस्ट बनी है, ये लिस्ट बेहद गोपनीय तरीके से बनाई गई सूची है और सभी के मोबाइलों में फिलहाल ये लिस्ट दिख रही है। इस समय वायरल हो रही है, लोगों के पास एक दूसरे के माध्यम से शेयर हो रही है। कौटिल्य ने कोई 2000 साल पहले कहा था कि मछली कब पानी पीती है और कब पानी निकाल देती है, पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कब रिश्वत ले लेते हैं और कब उसे आगे पहुंचा देते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब यह उतनी ही सरल प्रक्रिया है जितनी मछली का पानी पीना। सरकारी अधिकारी किसी के काम में कोई भी रोड़ा अटका सकते हैं, कोई भी कारण बताकर फाइल को रोड़ा अटका सकते हैं और उसे कहीं भी कोई चुनौती नहीं है। बात राजस्व विभाग की, मतलब पटवारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक की है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात उस स्तर पर है। कहानी एक पुरानी है, इस आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा इस कहानी को। लेकिन इस कहानी को यहाँ बताने की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इससे पटवारियों की ताकत पता चलती है। आपने सुना होगा कि हरियाणा में भजन लाल अब तक के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे और उन्हें राजनीति में पीएचडी कहा जाता है। लेकिन भजन लाल व्यवहारिक नेता थे, इसलिए कहते हैं कि इसीलिए शायद हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। किस्सा है कि कोई कार्यकर्ता होडल से उनके पास चंडीगढ़ मिलने गया और वहां पटवारी की शिकायत करते हुए कहा कि काम करने का पटवारी रुपया मांगता है। तो भजन लाल ने समझाया कि जितना खर्चा करके चंडीगढ़ शिकायत करने आए हो, उससे कम में ही पटवारी काम कर देता। अब यकायक नायब सैनी की सरकार को पटवारियों और तहसीलदारों के कुंडलियां खंगालने का क्या शौक चढ़ा है, या क्या उन्हें लग रहा है कि इससे कोई लाभ सरकार को होने वाला है? क्योंकि इन पटवारियों पर, इन दलालों पर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। अगर होता तो आज ही कोई भेज रहा था मुझे पलवल से, किसी ने वो एक ऑर्डर की कॉपी भेजी है। एक पटवारी है वहां, आरिफ, उनका नाम भी उस लिस्ट में था, लेकिन अभी उनका प्रमोशन करके उन्हें कानून को बना दिया गया है। आज जो लिस्ट मेरे पास आई है, 23 तारीख का ऑर्डर है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कोई पटवारियों को कोई नुकसान होने वाला है, ऐसा नहीं है। और इस लिस्ट को बनाने की जो मंशा है सरकार के पीछे, वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी डाल रहे हैं, वो कमेंट्स क्या क्या हैं। नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। और जी, राम राम जी, नितिन गोस्वामी जी। रवि भूषण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। पटवारियों और दलालों ने सही से कमीशन नहीं पहुंचाया नेता मंत्री को, इसलिए लिस्ट बन रही है। अच्छा, एक दूसरा महेश हिंदू गौ सेवक हैं, कह रहे हैं कि मैं सरकार की, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों पर क्यों नहीं लगाम लगाती जो गौ माता को रोड पर छोड़ देते हैं। उन लोगों को भी लिस्ट बनाई जाए जो गौ माता को रोड पर छोड़ रहे हैं। मेरी विनती है, और आप इस बात को आगे रखना भारद्वाज जी, और हमारे बात का समर्थन भी करना और लोगों तक पहुंचाना, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती जो गौ माता को रोड पर छोड़ देते हैं। सही कह रहे हैं आप। नितिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सौरभ जी, आपने 12 सेक्टर कोर्ट में जो कानून गो हैं, जिसका नाम वीर सिंह चहर है,
वो यहाँ फरीदाबाद में करीब 20 से 30 साल से है, वो भी करप्ट है। बहुत बड़ी लिस्ट बनी है। अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं एमसीएफ की तरफ भी ध्यान दे लो। एमसीएफ में भी क्या चल रहा है, वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? और एचएस गौड़ हमारे साथ हैं, आरडब्ल्यूए सेक्टर 64 के प्रेसिडेंट हैं जी। आपको भी राम राम। चलो अच्छा है, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट की लिस्ट निकलनी चाहिए। नितिन शर्मा जी कह रहे हैं शर्मा जी लिस्ट तो निकलनी चाहिए, लेकिन ये लिस्ट आखिर निकल क्यों रही है? इसमें बाकायदा उन दलालों के नंबर दिए हुए हैं। और मैं आपको मजेदार बताऊं, इस इस लिस्ट में ये तक बताया गया है कि वो किस काम के कितने रुपए लेते हैं। इस लिस्ट में अब नहीं खोलना चाहते, जो जो एक महिला तहसीलदार हैं, उनके यहाँ कोई दलालों के पास उनके जो नंबर जाते हैं, उनके जो मैसेज जाते हैं, उसमें डिमांड होती है 1 किलो चीनी भेज दो, 1 किलो गुड़ भेज दो। आप समझ सकते हैं ये चीनी और गुड़ की बात नहीं है, कुछ कोड वर्ड्स हैं। तो एक सरकार को भी पता है, और आप ये मान के चलें कि प्रतिदिन फरीदाबाद और गुड़गांव जैसी जो तहसीलें हैं, इन तहसीलों से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया डेली का इकट्ठा होता है, हर तहसील से। तो अब ये अकेले तहसीलदार के पास जाता है, या ये कहीं ऊपर भी पहुंचाना पड़ता है? अगर अकेले तहसीलदार के पास जाता है तो आप समझ लें कि तहसीलदार, एक एक तहसीलदार के पास हर महीने ही 30-40 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता होगा। 15 से 30 करोड़ रुपया हर तहसीलदार के पास हर महीने इकट्ठा हो जाता है। तो अगर ये 1 साल भी रह जाए तो ये कोई 200, 400, 500 करोड़ के लोग हो जाते हैं। तो आप ये समझें। लेकिन हम इसी बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो लिस्ट, अभी कल ही कोई कह रहा था कि ये रूटीन काम है, सरकार ऐसी लिस्टें तैयार करवाती है तो फिर गोपनीयता क्या है? वो आमजन के पास कैसे पहुंच रही हैं, कैसे लीक हो रही हैं, लगातार लोगों के बीच उनके व्हाट्सएप में घूम रही हैं। 4 दिन 5 दिन पहले पलवल की लिस्ट घूम रही थी, आज फरीदाबाद की लिस्ट ने घूमना शुरू किया है। और जी, सब एक हैं। अजय सैनी जी कह रहे हैं ये तो आपको भी पता है कुछ नहीं होना है। नहीं तो होना है, लेकिन हो क्यों रहा है? ये लिस्टें क्यों आ रही हैं? नीरू आहूजा हमारे साथ हैं। हेलो सर जी। एचएस गौड़ जी कह रहे हैं कि सेक्टर 64 की सड़क पिछले 5 साल से पेंडिंग है। चेतन जी कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल की भी लिस्ट बनाई जाए, जो खुली लूट मचा रखी। पूरे फरीदाबाद में बुरा हाल है जी। जनता के सामने आने पर थोड़ी शर्म तो महसूस करेंगे ये अधिकारी। भगत सिंह जी, अब कैसे बताऊं? आपको याद होगा कि साल 1.5 साल पहले एक ऐसी ही लिस्ट पुलिस विभाग की ओर से लीक हुई थी, जिसको लीक कहा जा रहा था, उसको रिलीज नहीं कहा जा रहा था। उसको कहा जा रहा था कि ये डिपार्टमेंट की एक लिस्ट है जो लीक हो गई है, और उस लिस्ट में कुछ पुलिस के दलालों के नाम थे और बाकायदा फोन नंबर लिखे हुए थे। उसके बाद हुआ क्या? लोगों को पता चल गया कि अगर इस थाने में काम करवाना है तो ये सज्जन जो हैं, ये एकदम मुफीद आदमी हैं और ये सिस्टम के आदमी हैं, और आप इनके माध्यम से जाएं और अपना काम करवा लें। और उसका जो लाभ है, मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक और वो जो वो जो मीडिएटर, दलाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मीडिएटर जो हैं उनको हुआ होगा। और उसका कहीं आम जनता को कोई विशेष लाभ हुआ हो, ऐसा नहीं लगता है। लिस्ट ही नहीं, सुरेंद्र रावत कह रहे हैं लिस्ट ही नहीं, बल्कि हाथों हाथ इनको हटा देना चाहिए और नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। फिर सिस्टम कैसे बनेगा? एमसीएफ तो भरा पड़ा है ऐसे करप्ट अधिकारियों से। नगर निगम का थोड़ा तोड़फोड़ डिपार्टमेंट की जाए, एसडीओ तो पूरी तरह से करप्ट हैं। नितिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं ग्रांट की एक्स्ट्रा अर्निंग पर ग्रैंडफादर तक एंजॉय करते हैं। बहुत बढ़िया।
फोटो और नाम के साथ लिस्ट जारी होनी चाहिए। सुरेंद्र रावत जी एक और जी, अब शायद आवाज़ आ रही होगी आपको। वो शायद कुछ तकनीकी खामियां थी। भरत बख्शी जी कह रहे हैं कि पुलिस विभाग की लिस्ट में मामा का नाम भी शामिल था, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये देखें, फरीदाबाद में क्राइम पर रोक होनी चाहिए। बहुत सही कार्य हो रहा है, हर जगह रिश्वत ही रिश्वत है। अब शायद आपको आवाज़ आ रही होगी योगेश जी। और हम इसीलिए बार बार बात कर रहे हैं कि और अभी चर्चा थी कहीं कि फरीदाबाद में जो कोड वर्ड हैं रिश्वत के, वो 1 किलो चीनी 1 किलो गुड़ भिजवा दो, तहसीलदार कोई रजिस्ट्री दफ्तर में नहीं करते हैं। ये भी बड़ी बात है। ये शायद सरकार को इसके बारे में जानकारी होगी या नहीं होगी। और एक खंडहर नुमा इमारत सबने किराए पर ले रखी हैं, उन्हीं में जाकर बैठते हैं और वहीं उन रजिस्ट्रियों पर दस्तखत करते हैं और उसके बाद वो निकाली जाती हैं। अगर सरकार को लगता है कि कोई भ्रष्टाचार किस स्तर पे है, तो 3 महीने में जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं उन सब लोगों को कॉल करके पूछ लें कि भैया आपने क्या दक्षिणा दी, किस किस तरीके से पापड़ बेलने के बाद आपकी रजिस्ट्री हुई है, तो खुद पता चल जाएगा। और एक और बड़ी बात कि ये जो लिस्ट लीक हो रही हैं, अभी आमजन को भी पता चल सके कि काम किस व्यक्ति से करवाना है। ये लिस्ट जारी हो रही हैं क्योंकि हर दलाल इस लिस्ट में शामिल है। और लिस्ट में यहां तक बताया गया है कि किस काम का कितना रुपया लिया जा रहा है और जिस अधिकारी के नाम पर लिया जा रहा है उस अधिकारी तक कितना पहुंच रहा है, ये भी समझ लें आप। कई मामलों में तो दलाल अधिकारी को सिर्फ 50% दे रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देता हूं। ये जो गिरदावरी इंतकाल आदि कार्यों के हिसाब से 2,000 रुपए से 2,500 रुपए लेते हैं। और पटवारियों के नाम भी हैं कि कौन से पटवारी के पास वो बैठता है और किस पटवारी का वो काम करवा सकता है। और इसमें एक तहसीलदार का नाम भी है, कोई वकील साहब हैं जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं। और रजिस्ट्री करवाने के नाम पर अधिकारियों पर दबाव डालकर 5,000 से 10,000 रुपया तक लेना मालूम हुआ है। और ये ये देखें, कई वकीलों के नाम हैं इसमें। और बड़कल तहसील का नाम बार बार आ रहा है। बड़कल तहसील
एक कोई सज्जन है जो रजिस्ट्री में 50,000 से 1.5 लाख रुपए व इंतकाल आदि कार्यों में 5,000 से 15,000 रुपए देते हैं और वो काम करवा देते हैं। लेकिन इसमें साथ ही मजेदार बात यह है कि इसमें यह भी लिखा है कि कितना पैसा तहसीलदार तक जाता है। 40 से 50% रुपया तहसीलदार के पास जाता है। लेकिन ये जो बड़ी रकम है जिसमें 1 लाख रुपए की बात हो रही है, 50 लाख की बात हो रही है, इसमें 80% तक पैसा जो है वो तहसीलदार के पास जाता है। ये लिखा हुआ है इसमें, और आप समझ सकते हैं, आपके मोबाइल्स पर भी ये लिस्ट घूम रही होगी, आपने भी देखी होगी ये लिस्ट। और 80% पैसा 80% जो पैसा है वो लिया जा रहा है, दिया जाता है आगे। मतलब 20% अपने पास रख के ये दलाल 80% तक रुपया आगे पहुंचाते हैं। लेकिन कई मामलों में ये 40 से 25 रुपया ही आगे पहुंचाते हैं, बाकी का सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। और इस लिस्ट में एक एसडीएम का नाम भी शामिल है। अब आप सोचें कि ये जो लिस्ट लीक हुई है या लिस्ट लीक कर दी गई है, इसमें एक एसडीएम का नाम भी शामिल है। आप क्या सोचते हैं फरीदाबाद, इस पर थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हम भी कुछ अपना मन बना सकें। और दीपक शर्मा कह रहे हैं फरीदाबाद में गरीब मार है। जी, चेतन जी कह रहे हैं पटवारी अकेले क्या मार जाए, सहायक रहेगा, वह अपनी जेब खर्चा तो निकालेगा। काम बहुत है आज के टाइम में, प्रॉपर्टी के अतिरिक्त भर्ती की जाए। ये सुझाव एकदम व्यवहारिक सुझाव है चेतन जी का, कि अगर एक एक पटवारी ने 5-5, 6-6 सहायक रखते हैं तो उन सहायकों की नियुक्ति सरकार के माध्यम से हो, बजाय पटवारी के माध्यम से होने के। और चूंकि काम ज्यादा है इसलिए इन कर्मचारियों की आवश्यकता है। ये देखें, एक और नितिन गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे ब्लॉक में एक एड्रेस है 2JWH36, जिसका एड्रेस में 3 और मकान गवर्नमेंट लैंड पर बने हैं, जिनका एड्रेस भी वही 2JWH36 का है। उससे यूज करते ही जहां वो जमीन पार्क के लिए है। ऐसी तो बहुत सारी सरकार की जगह हैं जिन पर कब्जा हो रखा है। और सौरभ मुदगिल जी हमारे साथ हैं, पेशे से वकील हैं। एक कहावत के अनुसार कोर्ट और तहसील की ईंट ईंट पैसा मांगती है। पुरानी कहावत है, हमने बताया था, कौटिल्य ने कहा था कि मछली कब पानी पी लेती है, कब पानी निकाल देती है, पता नहीं चलता। वैसे ही सरकारी कर्मचारियों का नहीं पता चलता कि कब वो रिश्वत ले लेते हैं और कब वो रिश्वत ऊपर पहुंचा देते हैं। निश्चित रूप से मुदगिल जी, आप रोज देखते ही होंगे और सब जानते हैं, तहसीलदार, उसका रीडर, पटवारी, पटवारी के सहायक, एक साइन करवाने के चक्कर में 10 दिन खराब होते हैं। डेफिनेटली 10 दिन खराब होते हैं, और जब तक खराब नहीं होते तब तक पैसा नहीं देता कोई आदमी। क्यों देगा पैसा? ऐसा होता है और होता रहेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन फिर ये लिस्ट आने का मकसद क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सब होता आया है और सबको पता है कि ये हो रहा है, फिर ये लिस्ट आने का मकसद क्या है, वो हम जानने की, समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। सभी पटवारियों के पंचिंग कार्ड होने चाहिए। जी, फील्ड में भी जाता है पटवारी, हमेशा ये सुनने को मिलेगा, फील्ड में है पटवारी जी, तो कैसे पंच करवाएंगे कार्ड? दीपक शर्मा जी, फरीदाबाद में कोई भी सरकारी अदारा, अनिल भाटिया जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। पटवारी अपने कार्य में नहीं होते हैं, कार्यालय में नहीं होते हैं। जी, और जैसा रिपोर्ट है कि सबने खंडहर नुमा
बिल्डिंगें किराए पर ले रखी हैं और वहीं बैठकर लगातार वो ये सब कर रहे होते हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। You're welcome.